नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की सर्दी के साथ जबरदस्त घने कोहरे ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। फर्रुखाबाद में भी ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, जहां लोग कड़ाके की ठंड से ठिठुरते दिखाई दिए, तो वहीं लोगों ने पॉलिथीन और कागज जलाकर खुद को ठंड से बचाया। बता दें कि जिले में नगर पंचायत की तरफ से अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि कस्बे में लगभग अलाव जलाने के लिए 2 दर्जन से भी ज्यादा स्थान चिन्हित किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नगर पंचायत कहीं भी अलाव नहीं जला पा रही है। बता दें कि ये सारा मामला नगर पंचायत क्षेत्र के कमालगंज का है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बढ़ती ठंड की वजह से मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, जो आप पन्नी जला रहे हो लकड़ी की नहीं पड़ी नगर पंचायत से? नहीं, कब से नहीं पड़ी लकड़ी? कभी अभी पड़ी नहीं, बिल्कुल अभी पड़ी नहीं, जब से सर्दी पड़ी है। हाँ। आज सर्दी बहुत है। हाँ, सर्दी बहुत है। तो क्या जला रहे हैं आप? जो मोमिया कागज जलाए रहे, बीन बटोर के? बीज बटोरी। अभी लकड़ी नहीं पड़ी अभी तक? ना, कहीं नहीं पड़ी है। कहीं नहीं। हम ही लोगों के द्वारा जलाई गई है यहाँ लकड़ी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अक्षत कलश की शोभा यात्रा की। बता दें कि बांदा में राम भक्तों की तरफ से अक्षत कलश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तो अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में घर घर में दीप जलाकर दीपावली मनाने का आह्वान किया गया और आह्वान करते हुए शहर में अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 1100 मातृ शक्तियों कलश लेकर आगे चल रही थी। शोभा यात्रा में भगवान राम की झांकी और संत भी शामिल हुए। इसके अलावा क्षेत्रीय सांसद विधायक प्रकाश द्विवेदी और जल शक्ति राज्य मंत्री राकेश निषाद सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता तो शोभा यात्रा में शामिल हुए। तो बुलेटिन में बात तो फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। बता दें कि यहाँ फर्रुखाबाद में शहीद स्मारक कमीशन खोरी की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। तो फर्रुखाबाद में शहीद स्मारक कमीशन खोरी की भेंट चढ़ता दिख रहा है। यहाँ 2 साल से शहीदों को सम्मान भी नहीं मिल पाया है। बता दें कि ये सारा मामला खंड विकास अधिकारी कार्यालय कमालगंज परिसर का है, जहां ठेकेदारों और अधिकारियों की कमीशन खोरी की वजह से शहीद स्मारक अधूरा पड़ा है। दरअसल राज्य वित्त योजना के अंतर्गत शहीद स्मारक का निर्माण किया गया था, जहां ब्लॉक प्रमुख की तरफ से शिलापट लगाकर अधूरे शहीद स्मारक का लोकार्पण भी कर दिया गया था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा ना होने की वजह से अब शहीद स्मारक क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वहीं अब जनप्रतिनिधि और अधिकारी को शहीद स्मारक की खस्ता हाल स्थिति दिखाई भी नहीं दे रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां 4 दिवसीय दिव्यांग कैंप लगाया गया। तो बागपत के बिनौली में बीआरसी के अंदर 4 दिवसीय दिव्यांग कैंप लगाया गया। बता दें कि कैंप के अंदर दिव्यांगों बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। वहीं अनुभवी टीचरों के साथ दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के टिप्स भी दिए जाएंगे, जहां टीचरों की तरफ से ट्रेनिंग मॉड्यूल से दिव्यांग बच्चों को जानकारी दी जाएगी। इस कड़ी में बिनौली के विकासखंड अधिकारी राशिद अलवी ने जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है और राशिद अलवी ने। हमारे विद्यालयों में बच्चे 2 तरह से हैं जो पढ़ते हैं। एक सामान्य बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, जिनके पास किसी प्रकार की दिव्यांगता है, जैसे पैर से परेशान, हाथ से परेशान, आँख से परेशान। उन बच्चों को हमें किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है, कैसे ट्रीट करना है, उसका प्रशिक्षण यहाँ टीचर्स को दिया जा रहा है। हमारे विद्यालयों में बच्चे 2 तरह से हैं जो पढ़ते। तो बुलेटिन में बात तो शाहजहांपुर की कर लेते हैं। बता दें कि शाहजहांपुर में 7 जनवरी को शिविर लगाया जाएगा, जिसकी जानकारी इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष ने दी। तो शाहजहांपुर में इनर व्हील क्लब के अध्यक्ष नीलम गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने निःशुल्क शिविर के बारे में जानकारी दी। नीलम गुप्ता ने बताया कि ग्राम सैजना में 7 जनवरी को शिविर लगाया जाएगा। शिविर लगाकर मोतियाबिंद के मरीजों का चिन्हितकरण किया जाएगा और उनका निःशुल्क ऑपरेशन भी कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सैजना, ददरौल, गुलामखेड़ा, जमौर, बकियावों के पंफलेट वितरित कर शिविर के आयोजित की सूचना इन गांवों में दी जा चुकी है। शिविर में सीतापुर से आए हॉस्पिटल के डॉक्टर पुनीत टंडन और उनकी टीम मौजूद रहेगी। तो वहीं सीतापुर से आए हॉस्पिटल में ऑपरेशन निःशुल्क रहेगा।
ये हमारा मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन के लिए कैंप लग रहा है 7 जनवरी को सैजना गांव में। बहुत पहले से हम इसकी तैयारी में लगे हुए थे और आई हॉस्पिटल के जो प्रधान चिकित्सक हैं डॉक्टर पुनीत टंडन जी, जब उनका सहयोग प्राप्त हुआ, उनकी डेट मिली मुझे, तो हमने ये डिसाइड किया कि चलो फिर 7 जनवरी को कैंप लगाते हैं। और उसमें हमने 6 गाँव को लिया है क्योंकि पुनीत जी ने कहा था कि 500 से लेके 500 से लेके 1000 तक मरीज का हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बांदा की, जहां एसपी ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। तो बांदा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जंगलों में चल रही एक अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। एसपी ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। यहां से पुलिस ने बड़ी संख्या में अवैध असले और हथियार बनाने का सामान बरामद किया और मौके से पुलिस को भट्टी, फूकनी, नाल, हथौड़ा और बाकी सामान मिला। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। एसपी अंकुर अग्रवाल ने गिरफ्तारी आरोपी की क्राइम कुंडली निकालने के लिए आदेश दिए, जहां एसपी का कहना है कि आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 14A के तहत संपत्ति जब्त की भी जाएगी। पुलिस अब आरोपी की क्राइम कुंडली निकालने के साथ साथ मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की। देखिए, थाना बिसंडा में आज 27 तारीख को सुबह सूचना मिली थी, एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री थाना क्षेत्र के अंदर चल रही है। इस पर तत्काल जो फोर्स को गैदर किया गया और इसमें फोर्स को एकत्रित करते हुए इसमें दबिश दी गई। दबिश में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जिनके पास से 5 तमंचे, जो पूरे फुल तमंचे बने हुए थे, कुछ जो प्रयास में थे कुछ तमंचे बनाने के, 3 वो इनके पास से प्राप्त हुए हैं अर्धनिर्माणित। उसके अलावा कारतूस प्राप्त हुए हैं। तो इनके द्वारा इस क्षेत्र में रह के इस तरह के अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा था फैक्ट्री का। तो बुलेटिन में बात तो प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। बता दें कि यहाँ तेज रफ्तार कार ने बस में टक्कर मार दी, तो प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि यह हादसा हंडिया थाना क्षेत्र के अपरदहा स्थित भारत पेट्रोल पंप के सामने हुआ। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार कार की भिड़ंत खड़ी बस से हो गई। हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 2 घायल लोगों को कार का ड्राइवर संजीव कुमार भी शामिल हैं, जहां कार में सवार मरने वाले की पहचान 45 साल के राहुल कुमार के रूप में हुई है। बस से नीचे उतरी महिला की भी कार की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। तो बुलेटिन में बात तो कर लेते हैं उन्नाव की, जहां घने कोहरे के चलते बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि यहां उन्नाव में कोहरे का कहर देखने को मिला, जहां घने कोहरे के चलते बंगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नसीरापुरा आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। यहां एक्सप्रेसवे पर 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बता दें कि कोहरे की वजह से 3 बसें और 2 कार आपस में टकराई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां बागपत में भी एक्सप्रेसवे से हादसे की खबर सामने आई। तो उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की सर्दी के साथ जबरदस्त घने कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसके चलते लगातार हादसों की खबर सामने आ रही है। बता दें कि बागपत में देर रात ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इसमें बस में सवार 13 लोग घायल हुए, जबकि 2 महिलाओं की मौत हो गई। बता दें कि ये सारे लोग वृंदावन से पंजाब जा रहे थे। विजिबिलिटी कम होने के चलते ट्रक से बस की भिड़ंत हुई, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ये ऐसा है, इसमें कुछ श्रद्धालु जो हैं दर्शन करके आ रहे थे वृंदावन से, और ये सब पंजाब के रहने वाले हैं। टोटल करीब 13 चोटिल आए थे यहाँ पर, जिसमें से 2 की डेथ हो गई है, जिनका शव मॉर्चरी में रखा दिया गया है, और 1 मरीज को हमने रेफर किया है जिसको फ्रैक्चर था, और बाकी मरीजों का इलाज यहाँ पर किया गया। रात्रि में डॉक्टर विजय प्रकाश इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, मुकेश गिरी फार्मासिस्ट और हमारा सारा स्टाफ इमरजेंसी का वार्ड बॉय और सब मौजूद थे। सबका इलाज कर दिया गया है। और ये पेरिफेरल हाईवे पे हुआ है, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे बड़े गांव में, और ये लोग टेम्पो ट्रैवल्स से थे और ये ट्रक से ये लोग टकराए हैं। ये ऐसा है, इसमें कुछ श्रद्धालु जो हैं दर्शन। तो बुलेटिन के आखिरी में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि यहां हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ।
तो प्रयागराज में कोहरे और धुंध का कहर देखने को मिला। बता दें कि हंडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टोल प्लाजा के पास परीक्षा देने जा रहे दो युवकों की बाइक तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई। हादसे में दोनों छात्रों की जान चली गई। मृतकों की पहचान अश्वनी पटेल और शिवम पटेल के रूप में हुई है। अश्वनी पटेल और शिवम पटेल बाइक पर सवार होकर परीक्षा देने मिर्जापुर जा रहे थे। इस दौरान हंडिया पुलिस ने दोनों युवकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी और उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।